मित्रों, आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज पूरा बंगाल खुश है, पूरा भारत खुश है। पूरे बंगाल में इस तरह खुशियां मनाई जा रही हैं मानो कि एक दूसरा औरंगजेब का अवतार मर गया हो। ममता बनर्जी बंगाल में 15 साल शासन किया और लोग इस कदर पीड़ित थे, भय से जी रहे थे और इतने इतने अत्याचार सहन किए। 2021 के जो विधानसभा चुनाव हुए वो बदमाशी से, चालाकी से, बेईमानी से जीतने का आरोप लोग लगाते रहे और ये निर्ममता खुले रूप से उन लोगों से बदला लेती रही जिन्होंने इसको वोट नहीं दिया। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने वोट तो दे दिया पर इसको वहम था कि वोट नहीं दिया। इसके इतने ज्यादा संगठन बने हुए हैं बंगाल में जो केवल इसको चुनाव जिताने का ही काम करते हैं। हजारों की संख्या में क्लब हैं जिनको करोड़ों रुपया देती है। तरह तरह के संगठन हैं जिनको सरकार से बहुत बड़ी अमाउंट देती है और उनको ऐसे ऐसी सिंडिकेट बने हुए हैं जिनको छूट दे रखी है कि वो जहाँ चाहे वहाँ कट बनी वसूल कर ले। यहाँ तक भी हालत है रही है कि अगर आपको मकान बनाना है तो बिल्डिंग मटेरियल कहाँ से खरीदेंगे, इसका फैसला टीएमसी पार्टी की सिंडिकेट ही करेंगे और आपको वहीं से खरीदना पड़ेगा जहाँ से ममता के लोग कहेंगे। आप कल्पना करो कि किस किस तरह के आविष्कार इन्होंने कर रखे थे पैसे कमाने के। सरकारी तंत्र में तो भ्रष्टाचार था ही। एक मंत्री जी की खास मित्र महिला के घर में नोटों का ढेर मिला था जो 50 करोड़ से भी अधिक रुपए थे। जनता इस तरह के अत्याचार से पीड़ित हो चुकी थी। ममता मैडम ने औरंगजेब को भी पीछे छोड़ दिया अत्याचार करने में। हिंदू तो अत्याचार के लिए टारगेट पर थे ही, लेकिन और भी कोई जो इसकी निगाह में इसके दुश्मन थे या इसको सपोर्ट नहीं करते थे उन पर बहुत अत्याचार किए। आज बंगाल में ऐसी खुशी मनाई जा रही है जैसे किसी आतंकवादी के मरने पर क्षेत्र के लोग खुशी मनाते हैं। हजारों लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, केसरिया झंडे लिए निकल रहे हैं। ये जो अत्याचार था ये बहुत लोगों को पता भी था और 2021 में बंगाल के गवर्नर थे, वो खुद भी इतने दुखी थे कि उन्होंने भारत सरकार को कई बार कहा भी
कि ये बहुत अत्याचार कर रही है। सॉरी। यहाँ तक के ममता के दादागिरी थी कि इन्होंने सीबीआई के अफसरों को बंधक बना लिया। हाई कोर्ट में सुनवाई होती थी तो वहाँ हाई कोर्ट के कमरों में उड़दंगी भीड़ भर देती थी जिससे सुनवाई नहीं होती थी। यहाँ तक कि राष्ट्रपति जी गई बंगाल तो उनकी आदर सत्कार में कोई प्रोटोकॉल नहीं निभाया गया। एक प्रसिद्ध विद्वान है, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट है, रिजवान अहमद, उनका कहना है कि ऐसा महसूस होता था कि ममता ने जम्मू कश्मीर को भी पीछे छोड़ दिया। जैसे जम्मू कश्मीर के लोग अपने आप को भारत से अलग समझते थे, उस तरह ममता ने बंगाल को भारत से अलग कर लिया और भारत की सरकार के आदेश नहीं मानती थी, कानूनों का आदर नहीं करती थी और न्याय का कोई ध्यान नहीं रखती थी। भारत में आपने सुना होगा कि राजाओं का जब नाम आता है तो राजा वीर विक्रमादित्य का नाम सबसे पहले आता है। क्यों? कि वो न्याय के लिए प्रसिद्ध थे, अन्याय नहीं होने देते थे अपने राज्य में। राजा का काम है कि जनता के साथ न्याय करे और कुछ भला कर सके नहीं कर सके लेकिन जनता के साथ न्याय करे। ममता बनर्जी ने जनता के साथ न्याय करना दूर खुलकर अन्याय किया और अन्यायी संगठन ऐसे बना लिए जो इसको बार बार चुनाव जीतने में मदद करें। 2011 में सत्ता में आई, उस वक्त इसलिए सत्ता में आ गई कि वो लोग लेफ्ट के अत्याचार से पीड़ित थे और उन्होंने सोचा को राहत मिलेगी। लेकिन उसके बाद इसने 2 चुनाव लड़े, दोनों चुनाव में अपने ऐसे संगठन बना लिए जिनको सोचा कि इस तरह से यहाँ से वोट मिल सकते हैं, तो वोट का बंडल इकट्ठा लेने के लिए इसने खूब अरबों रुपए बांटे, किसी नाम से कहीं किसी नाम से। दोहरा आचरण किया, झूठ बोला। झूठ तो यह भी बोल रही है कि मेरे को पोलिंग के काउंटिंग सेंटर में लात मारी। क्योंकि ये झूठ बोलती रही है, 2021 के चुनाव में इसने पैर में फ्रैक्चर का ढोंग किया और जिस दिन वोटिंग खत्म हो गई, वोटिंग खत्म होते इसने पैर का प्लास्टर हटवा लिया। एक दिन भी नहीं लगाया। अगर चोट थी तो वोट खत्म होते ही इसने क्यों प्लास्टर हटवाया? तो ये तो बहुत बार साबित है कि झूठ बोलती है। और भारत सरकार में या तो ये समझो कि वो न्याय से चलना चाहते थे, कानून से चलना चाहते थे, 356 को नई काम में लेना चाहते थे, लेकिन जो पाप हुए, जो अत्याचार हुए, उनके भागीदार तो सबको होना पड़ेगा। चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे भारत सरकार हो, जो अन्याय को रोकने में कामयाब नहीं हुए उनको पाप तो लगेगा। अगर ऐसी कोई चीज़ है कि इस पाप को कभी भुगतना पड़ता है, कहावत है जैसी करनी वैसी बढ़नी, तो जो लोग तटस्थ रहे उनको भुगतना तो पड़ेगा। ममता जी कहती हैं कि मेरे को लात मारी पैरों से। लात मारी या नहीं मारी है तो झूठ लगता है, लेकिन जनता ने वोट की लात जरूर मार दी है और सबक सिखा दिया है और ये लातें तो इसको पड़ती रहेगी। इतने अन्याय किए मुसलमानों को, उनका भी कोई भला नहीं हुआ कि इसने उनको गुंडागर्दी के
रास्ते पर धकेल दिया और उन्होंने जो अत्याचार किए वो दुश्मनी पैदा कर दी हिंदू मुस्लिम की। इसलिए अब जब मौका मिलेगा वो लड़ते रहेंगे। हालांकि मोदी जी ने बहुत समझा इससे कहा है कि बदलाव का समय है, बदले का समय नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने बहुत पीड़ा भुगती है, बहुत समझाने के बाद ही मौका मिलने पर वो कभी न कभी तो करेंगे। उचित तो ये है कि इससे भौतिक बदला लेने के बजाय वो लोग इसको अदालतों में घसीटें और कानूनी दंड दिलाकर, कानूनी तौर से परेशान करके ममता से बदला लें, खुद कानून अपने हाथ में नहीं लें। टीएमसी पार्टी का तोड़फोड़ करेंगे तो उन पर खुद भी मुकदमे होंगे, अनावश्यक समस्या पैदा होगी। इसलिए इसको कानूनी तौर से इसको या उन सब लोगों को जिन्होंने अत्याचार किया है, अत्याचार की कहानी तो ऐसी है कि आज़ादी के बाद कहीं सुनी नहीं। 2021 के चुनाव में रिकॉर्ड पर है, साबित है कि 58 लोगों को तो मरवा दिया है इन्होंने। जिन्होंने वोट नहीं दिए उनको इसलिए मरवा दिया कि उन्होंने टीएमसी को वोट नहीं दिए। हजारों लोग घायल हुए, सैकड़ों महिलाओं का बलात्कार हुआ और ममता कहती रही और कोई बहाने बनाती रही कि ये तो आपसी संबंध थे, ये थे, वो था। 10,000 की फिगर तो कई बार अखबार में आई, लेकिन हजारों लोग बंगाल छोड़ के ममता के राज से बचने के, अत्याचारों से बचने के लिए पड़ोसी प्रदेशों में चले गए। ऐसी हत्यारिन, पापी और अत्याचारी महिला अब भी कोई शर्म नहीं कर रही है और हारने के बाद भी इस्तीफा नहीं दे रही है। ऐसे लोग समझाने से नहीं मानते हैं। इन पर तो इनको भुगताया जाएगा, मेरी तो राय यही है। कितने कानूनी फंदों में फंसाया जाए इस महिला को कि मरते दम तक उनसे निकल नहीं सके। मारपीट करना, बदला लेना, ये नहीं उचित होगा। आश्चर्य की बात यह है कि लोगों को 4 तारीख तक पता, अंदाज था कि ममता गई, 4 मई ममता गई, लेकिन फिर भी लोग निश्चित नहीं थे। एक आदमी थे पूरे भारत में, महाराष्ट्र से बाहू तौर से कर, जो बड़े आत्मविश्वास से और निश्चित तौर से कह रहे थे कि ममता चुनाव हारेगी। बहुत विद्वान आदमी हैं और वो उनके जब भी टीवी पर आते हैं बड़े तार्किक रूप से वो कोई बात कहते हैं और सच निकलती है। उनका अंदाज बिल्कुल सही निकलता है। अब लोग जश्न मना रहे हैं, ठीक मना रहे हैं। एक औरंगजेब की मौत हुई है, रंगाबिला की मौत हुई है, एक अत्याचारी से छुटकारा मिला है। इसलिए आप सबको बधाई, देश को बधाई। अगर थोड़े दिन और टिक जाती ममता तो बंगाल का भारत से सेपरेशन का इंतजाम करके चली जाती। घुसपैठिए तो इतने बुला लिए हैं कि उनको निकालने में कई वर्ष लग जाएंगे। उनको फर्जी राशन कार्ड बना दिए, फर्जी वोटिंग कार्ड बना दिए, आईडी कार्ड बना दिए, आधार कार्ड बना दिए। चलो, आखिरकार जो हुआ अच्छा हुआ और छुटकारा मिला। अब जरूरत यह है आप और हम क्या करें। लगातार भारत सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को लिखते रहें कि जितने अत्याचार इसने किए हैं उनकी जांच कराई जाए, उनके लिए जांच कमेटियां बैठाई जाएं
और गिन गिन कर उन अत्याचारों का हिसाब लिया जाए। धन्यवाद। जय हिंद।